दोस्तों 5G करंटली मोस्ट हाइप्ड टॉपिक है टेक वर्ल्ड में। ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ में, जापान, दुबई, यूएस, कोरिया में हमको ऑलरेडी 5G नेटवर्क देखने को मिल गए हैं, लेकिन इंडिया इज स्टिल फार फ्रॉम इट्स यूसेज इन प्रैक्टिस। दैट बीइंग सेड, इंडिया ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि 2023 के एंड में और 2024 के शुरू में ही इंडिया में 6G, 5G नहीं 6G चले आएंगे। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन मिस्टर अश्विनी वैष्णव ऑलरेडी एक बोल्ड स्टेटमेंट दे चुके हैं कि 2023 और 2023 के एंड में और 2024 के शुरुआत में हमको इंडिया में 6G देखने को मिल सकते हैं। उनके स्टेटमेंट के दौरान इंडिया में उन्होंने कहा इंडिया में ऑलरेडी साइंटिस्ट इंजीनियर्स 6G के ऊपर काम करने लगे हैं। तो क्या ये सही बात है? क्या ये हो सकता है? कितना पॉसिबिलिटी है 2023 के एंड में और 2024 के शुरुआत में इंडिया में 6G डिप्लॉयमेंट का? इस वीडियो में उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं हूं अरिजीत, आप देख रहे टेक इज लव। तो चलिए बिना समय गवाए हाजी नमाज। दोस्तों, अगर नेटवर्क डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में 4G जियो के साथ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वो भी वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में उनके आगे बहुत आगे 4G चालू हो गए थे। मतलब इंडिया में 4G कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत देरी से आए थे। अब अगर 5G की बात करें तो 5G ऑलरेडी चाइना, जापान, कोरिया में ऑलरेडी चालू है, दुबई में चालू है, लेकिन 5G इंडिया में अभी नहीं है। अभी काम चल रहा है और 2022 के जो सेकेंड क्वार्टर में इनका जो स्पेक्ट्रम है उनका ऑक्शन किए जाएंगे। और इन बिटवीन दिस अश्विनी वैष्णव ने ऑलरेडी बोल्ड स्टेटमेंट देके कह चुका है कि इंडिया में 2023 के शेष में या 2024 में हमको 6G देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर नेटवर्क स्पीड की बात करें तो आप 4G यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह में, मेनली कुछ रिमोट एरियाज़ में, इनफैक्ट कुछ ऐसी पॉपुलर एरिया में भी हमको 4G का ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलते। मतलब हम सचमुच क्या जो एक्चुअल 4G है क्या वो यूज़ कर रहे हैं? नहीं। जो एक्चुअल 4G का स्पीड है वो दुबई, जापान, यूएस में देखने को मिलते हैं। इंडिया में 4G के ज़माने में भी मुझे कई बार बहुत सारे जगह में 1 Mbps, हाफ Mbps की नेटवर्क स्पीड देखने को मिलते हैं। तो क्या अगर 5G भी इंडिया में आ जाए तो क्या हम सचमुच जो एक्चुअल 5G है उनको यूज़ कर पाएंगे? देखना पड़ेगा। और अगर 6G भी आ जाए तो क्या जो एक्चुअल 6G है क्या वो यूज़ कर पाएंगे? ये भी देखना होगा टाइम के साथ। हो सकता है कि 6G आने के बाद जो एक्चुअल 4G का स्पीड है वो हमको देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम लोगों के मन में है, लेकिन जो 6G नेटवर्क डिप्लॉयमेंट अश्विनी वैष्णव जी के अकॉर्डिंग इनमें जो सबसे अच्छी बात है कि ये इंडिया बेस्ड होगा। मतलब ये इंडिया में डेवलप किए जाएंगे और फिर सारे दुनिया में इनको डिप्लॉय किया जाएगा इंडिया से ही, जो काफ़ी एक अच्छी बात है अगर ये होता है तो। ऑलरेडी 5G की ट्रायल्स इंडिया में शुरू हो चुके हैं। हैदराबाद, मुंबई, बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे जगह में 5G के ट्रायल चालू हो चुके हैं। एयरटेल, जियो ने ऑलरेडी 5G की ट्रायल चालू कर दिए हैं और 2022 के सेकेंड क्वार्टर में हमको इंडिया में जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं 4G अब इंडिया में, क्या आप वो सिर्फ उस नाम के पीछे भागेंगे या स्पीड के पीछे? हमको चाहिए अच्छा स्पीड, चाहे वो 4G के नाम में आए, चाहे वो 5G के नाम पे आए, चाहे वो
6G के नाम पे आए। हम लोगों को नेम के लिए नेटवर्क नहीं इस्तेमाल करना है, हम लोगों को स्पीड, जो प्रॉपर स्पीड के लिए हम लोग मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो चाहे वो किसी नाम पे होना क्या ना, 4G 5G 1G 6G, जो मेन नेटवर्क स्पीड, इंटरनेट स्पीड है, वही हम सब लोगों का मेन मुद्दा होना चाहिए। आज के डेट में चाहे आप कितनी कॉस्टली नेटवर्क प्लान यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों को जो कॉल करने में जो दिक्कतें आते हैं वो फिर भी आते हैं। कभी कभी कॉल नहीं लगता है, कभी कभी टू ऐसे करके फ़ोन कट जाता है। हम लोग अगर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने के साथ साथ ही हम लोग ये बात कहते हैं कि आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ जो है, ये कम्युनिकेशन जो है, बात हो रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी मुद्दा होना चाहिए हम लोगों का। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि 5G और 6G इंडिया में कब आता है। ऑलरेडी तो बोल्ड स्टेटमेंट पास हो चुका है 6G के नाम पे। जो सबसे अच्छी बात होगा कि अगर सब इस शेड्यूल के अंदर जाए, ऑलरेडी जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स है वो काम में लग चुके हैं। तो अगर ये सही में फॉर्मुलेट होते हैं और अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग सब कुछ जाए, तो 2022 के एंड में हमको इंडिया में 5G और 2024 के शुरुआत में ही हमको इंडिया में 6G देखने को मिल जाए। और 6G में जो अच्छी बात होगी कि ये इंडिया से ही शायद डिप्लॉय हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब कुछ कंट्री में। और हम फिर एक मैच कर पाएंगे कि जो बाहर के देशों में, उन अन्य देशों में जब 6G चल रहा है, हमारे इंडिया में भी 6G तभी चल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। 6G ऑलरेडी स्टार्टिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग शुरू हो चुका है जापान, कोरिया में। अब देखना ये होगा कि 6G कब आते हैं, क्या मैच कर पाते हैं हम, क्या तब 6G में हमको जो प्रॉपर 4G है वो स्पीड मिलते हैं। ये तो समय की बात है, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपका क्या थॉट्स है? क्या आप 6G 5G के लिए एक्साइटेड हैं? मैं तो एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक मज़ा आ जाएगा अगर सही में बजट में हमको 6G 5G ये सब यूज़ करने मिले तो। क्योंकि 5G और 6G 4G से काफ़ी स्पीड होगा, काफ़ी फास्ट होगा, लेटेंसी काफ़ी कम होगा, और इसी के स्पीड को इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत IoT डिवाइस के माध्यम से कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर ये 6G स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर टाइम में इंडिया में डिप्लॉय होते हैं, तो इंडिया का फ्यूचर, मुझे लगता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इंटरनेट इंडस्ट्री में इंडिया का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस 6G के रिगार्डिंग, 5G के रिगार्डिंग आपका क्या थॉट्स है इंडिया में डिप्लॉयमेंट के बारे में, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, किसी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी करें। और ऐसी तरह कंटेंट अगर आपको देखने में पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एनीवेज, टेक केयर गाइस, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।